हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे अडॉप्शन अंडर मुस्लिम लॉ। देखो, मुस्लिम लॉ में हम अडॉप्शन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो सीधी सीधी बात है वो ये है कि इस्लाम में अडॉप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वो होता है कफाला का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। मतलब एक तरह से फॉस्टर केयर, मतलब आप एक बच्चे को पाल पोस रहे हो लेकिन वो कभी भी आपका रियल बच्चा नहीं होगा वो। ठीक है, आप रख लोगे उसको, आप फॉस्टर केयर में रखोगे, अडॉप्टिव पेरेंट बन जाओगे, लेकिन जो आपके बायोलॉजिकल बच्चे को जो राइट्स मिलते हैं ना, वो सारे राइट्स उस बच्चे को नहीं मिलेंगे। इस्लाम के हिसाब से तो नहीं मिल सकते। तो वो इनहेरिट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी अडॉप्टिव पेरेंट की, जैसे आपका रियल बच्चा कर सकता है। पेरेंट्स चाहें तो उसको गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की इच्छा पे, उसका कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई राइट्स क्रिएट नहीं होते उस बच्चे के जो एक रियल बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। हिंदुज़म में हमने देखा था कि अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो उस बच्चे को तो ही इज़ एज गुड एज योर रियल बायोलॉजिकल सन। ठीक है, उधर वो एकदम पेरेंट्स हो जाते हैं उसके, और वो सारे रिश्ते विश्ते पेरेंट्स जैसे ही बन जाते हैं, और राइट्स और ड्यूटीज़ भी सारी पेरेंट्स वाली हो जाती हैं। अब मुस्लिम लॉ में क्यों नहीं अडॉप्शन एग्जिस्ट जो करता है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, ठीक है, 1937, वो निकाली गई थी कि सारे जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं उन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा। तो उसका जो सेक्शन 2 था वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, इंटरस्टेट सक्सेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक, इला ज़हीर सारे तलाक, लियान खुला, ठीक है, मुबारत, मेंटेनेंस, डावर, गार्जियनशिप, गिफ्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड वक्फ, ये सारे टॉपिक्स में मुस्लिम शेल बी डेल्ट बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि है शरीयत। लेकिन इसमें कहीं पे भी अडॉप्शन की बात नहीं करी गई। ठीक है, तो अडॉप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना, वो फ्रेमवर्क ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हो आप सेक्शन 2 में इसमें अडॉप्शन का कहीं मेंशन ही नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते अपन कि अडॉप्शन होता ही नहीं है मुस्लिम लॉ में। ये प्रैक्टिस ऑफ स्पॉन्सरशिप जो फॉस्टर पेरेंट वाली प्रैक्टिस है, तो मैंने आपको बताया ये तो है ही। ठीक है, या फिर अगर कोई कस्टम और यूसेज परमिट करती है अडॉप्ट करने का, ठीक है, मान लो कोई मुस्लिम ट्राइब में या कोई मुस्लिम कम्युनिटी में अलग से छोटी में एक कस्टम या यूसेज है, बहुत टाइम से चली आ रही है अडॉप्शन की, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं, लेकिन एज सच कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो बेसिकली मुस्लिम लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है अडॉप्शन का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोहिबिट है। ठीक है, कस्टम या यूसेज परमिट करेगी तो आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस ऑफ स्पॉन्सरशिप भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मुस्लिम्स को फुल ऑन, मान लो आप मुस्लिम और आपको बच्चा अडॉप्ट करना है एकदम रियल बच्चे के जैसे, उसको राइट्स देने, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है सेक्युलर लॉ में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, लेकिन गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में भी यही दिक्कत है, ये मतलब 1890 का काफ़ी पुराना है। इसमें आप गार्जियनशिप दे सकते हो। ठीक है, मुस्लिम्स के साथ क्रिश्चियंस और पारसीज और जूज में भी कोई कंप्लीट अडॉप्शन, जैसे हिंदुज़म में कंप्लीट अडॉप्शन है ना कि एकदम आपका बच्चा हो जाता है, वैसे प्रोविजन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन हिंदूज इसमें गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में आके अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चा, लेकिन वो अडॉप्शन नहीं होगा, उसमें भी वो गार्जियनशिप होगी। और जो गार्जियनशिप भी होती है ना, वो भी एक बच्चे को वार्ड बनाती है, अडॉप्टेड चाइल्ड आपका रियल बच्चा नहीं बनाती। तो ये ऑप्शन है एक। चाइल्ड इसमें 21 साल का हो जाता है तो वो वार्ड नहीं रहता और उसकी अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। तो मतलब 21 साल तक बेसिकली आप उसको केयर वेयर दे रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन आपका बच्चा नहीं होगा वो। ठीक है, अब इसमें भी इनहेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का ऑटोमेटिक राइट उसको नहीं मिलता है। गिफ्ट विफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं मिलता। तो अब ये भी आप एकदम रियल बच्चा अपना, मतलब बच्चा तो रियल ही होगा, लेकिन आप उसको रियल बायोलॉजिकल सन की जैसे राइट्स नहीं दे सकते इस एक्ट के हिसाब से भी। तो ये गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में भी अपना काम नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो दूसरा है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसमें आप कर सकते हो अडॉप्ट। इसका सेक्शन 2AA डिफाइन करता है अडॉप्शन को एज द प्रोसेस थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड बिकम द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स विद ऑल द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर अटैच्ड टू द रिलेशनशिप। तो ये एकदम वही वाला अडॉप्शन हो गया जो हिंदुज़म में था, कंप्लीट अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो था। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर 4 जो है वो रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में है। ठीक है, इसके अंदर ही मतलब ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर्ड चिल्ड्रन, इन सब का रिहैबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन की बात हुई गई है। इसमें सेक्शन 40 जो है वो 4 तरीके देता है रिहैबिलिटेट और सोशल रीइंटीग्रेशन के। पहला जो तरीका है वो अडॉप्शन है, और उसके बाद फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन में भेजने का ऑप्शन है बच्चे को। और सेक्शन 41 गाइडलाइंस देता है अडॉप्शन के बारे में। तो अगर आप नॉन हिंदू हो तो आप जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फुली अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे को, लेकिन आप नॉन हिंदू हो तो ही अडॉप्ट कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि हिंदूज़ के लिए तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में प्रोसीजर ऑलरेडी दे रखा है ना, तो नॉन हिंदूज़ के लिए ये एक सही तरीका है अडॉप्ट करना है। तो अगर आप मुस्लिम, आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन कंप्लीट। इसमें मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस और गार्जियन एंड वार्ड एक्ट भी पढ़ा दिया, क्योंकि वो भी पार्ट है कोर्स का, और मुस्लिम लॉ के वीडियो में ही मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि एक तरह से रिलेटेड ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करो, और आपको अगर दूसरे वीडियो देखने हैं फैमिली लॉ के तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप प्लेलिस्ट में जाके, मतलब मेरे चैनल के पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, फ्री की है। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो, थैंक यू बोल दिया करो। चलो बाय बाय।